सुकन्या सिंह। तो आज अपने लाइव बुलेटिन में हम अहम मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं। मुद्दा यह है कि जब भी बिहार में बहाली की बात आती है तो स्थिति बदहाल क्यों हो जाती है। आखिर क्यों सालों इंतजार करते हैं हमारे अभ्यर्थी, सारी औपचारिकताएं भी पूरी कर लेते हैं लेकिन बहाली नहीं हो पाती है। पूरी कहानी आपको हम बताएंगे, साथ ही इसी मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे। सबसे पहले अपने गेस्ट से आपका इंट्रोडक्शन करा दें। आज हमारे साथ आलोक श्रीवास्तव, अधिवक्ता और बिहार एसटीईटी के शिक्षक अभ्यर्थी भी हैं, ये हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही जेडीयू की तरफ से जेडीयू के प्रवक्ता लव सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो जेडीयू का पक्ष रखते नजर आएंगे, जेडीयू के नेता हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आलोक श्रीवास्तव से। आलोक, जरा ये बताइए कि एक तो आप खुद अभ्यर्थी भी हैं, प्लस इस पूरे मामले को लेकर आप जो है अधिवक्ता के तौर पर भी कोर्ट में सक्रिय हैं। ये जरा बताइए कि कहा यह जा रहा है कि मामला कोर्ट में है और जब 5 तारीख को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा तब सरकार बहाली करेगी। आपको पूरे मामले पर कितनी सच्चाई नजर आती है, क्या कुछ आपको लग रहा है, ये बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इस मुद्दा को उठाने के लिए इस चैनल पे बिहार तक पे आपको धन्यवाद देता हूं। आपने बहुत एक अच्छा मुद्दा उठाया इस चैनल पे। और रही बात जो कोर्ट की आप बात कर रही हैं मैम, तो 5 अप्रैल को सुनवाई के बारे में आपने सुना होगा, जैसा कि पेपर में भी आया था कि सदन में ये बताया गया है। विधानसभा में जब प्रश्न उठा था 94,000 भर्ती क्यों नहीं हो रही है शिक्षकों की, तो उस समय जो है आपको शिक्षा मंत्री जी ने बताया था कि 5 अप्रैल को हमारे स्पेशल अपील पे जो है कोर्ट हमारे केस की सुनवाई करेगी और उस दिन हम कोर्ट से लीव मांगेंगे बहाली कराने के लिए। लेकिन वास्तविकता इससे कोसों दूर है। 5 अप्रैल को केस लिस्टेड नहीं है और ना ही पहले केस मेंशन कराया गया था, क्योंकि अगर पहले केस मेंशन कराया गया रहता तो ऑलरेडी ये केस लिस्ट पे आता और ये शो भी करता वेबसाइट पे। लेकिन आप अभी भी चेक कर सकती हैं, ये वेबसाइट पे शो नहीं कर रहा है कि इसकी हियरिंग 5 अप्रैल को होने वाली है। यानी सरकार ने लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा में भी गुमराह करने का ही काम किया है 5 अप्रैल का डेट बताकर। बिल्कुल। लव सिंह जी, ये जरा बताइए कि शिक्षा मंत्री जब बिहार एसटीईटी के नतीजे घोषित कर रहे थे तब कहा था कि जल्द से जल्द हम पूरे मामले पर बहाली भी शुरू करेंगे, लेकिन बहाली के इंतजार में जो दिन है वो लगातार गुजरते जा रहे हैं। बहाली अब तक हुई नहीं है। बिहार में सरकारी स्कूलों में शिक्षक नहीं है, शिक्षा का स्तर गिर रहा है, लेकिन सरकार इस पर कोई भी कवायद आगे बढ़ाने को तैयार नहीं है। कब बहाली होगी लव सिंह जी, बताइए। सुकन्या जी, बहाली बहुत जल्द होगी और जब कोई भी प्रक्रिया कोर्ट में चल रही होती है तो ऐसे स्थिति में सरकार के हाथ बंधे होते हैं और सरकार ने अपने तरफ से पूरी इच्छा जाहिर की है कि जल्द से जल्द मामला निपट जाए और जैसे ही यह मामला निपटता है वैसे ही बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सरकार की मंशा अगर नहीं होती तो सर जैसे ही हमको घोषणा करना था, रिजल्ट का घोषणा हमने कर दिया। शिक्षा मंत्री जी ने बयान दिया है विधानसभा में, कोई ऐसे गैर जिम्मेवार बयान नहीं है। हम अभ्यर्थियों को भर्ती करना चाहते हैं और जैसे ही कोर्ट की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, कोर्ट से हमें मिल जाएगा अनुमति, तुरंत बहाली हो जाएगी। इसमें कहीं कोई इफ बट नहीं है। हमारी मंशा पूरी तरह से स्पष्ट है कि हम अभ्यर्थियों के साथ हैं और जो अभ्यर्थी इसमें सफल हुए हैं उनकी बहाली निश्चित तौर पर करी जाएगी। हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि टीचर की बहाली पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर किस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार ट्वीट करके सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अगर सत्ता पक्ष की बात की जाए तो यहां पर बिहार तक की टीम लगातार शिक्षा मंत्री को फोन कर रही है, मामले पर जवाब चाह रही है। शिक्षा मंत्री का कोई जवाब नहीं आता, शिक्षा मंत्री फोन नहीं उठाते। इसके अलावा ईमेल करके भी शिक्षा मंत्री से जवाब की हम मांग कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री ईमेल का भी जवाब नहीं दे रहे। ये जरा बताइए कि क्या जवाब नहीं देने से समस्या का समाधान हो जाएगा? क्या शिक्षा मंत्री के पास जवाब नहीं इसलिए उन्होंने इग्नोर करने का रास्ता चुन लिया है? बताइए जरा। देखिए, इस तरह की बात नहीं है सुकन्या जी। कई मोर्चों पर शिक्षा मंत्री जी ने उस दिन खुद सबके सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान दिया था। ऐसा नहीं है कि शिक्षा मंत्री जी मामले को टाल रहे हैं, लेकिन जैसे ही कोर्ट में प्रक्रिया हो जाती है तो कोई भी उस मामले पर जवाब देने की स्थिति में नहीं होता है, क्योंकि कोर्ट के इतर कोई जा ही नहीं सकता है और हमारे यहाँ कोर्ट सर्वोपरि है।
और जब जैसे ही निर्णय हो जाएगा शिक्षा मंत्री जी भी आपको जवाब देंगे और बहाली भी जल्द से जल्द हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको इग्नोर किया जा रहा है या उनको इग्नोर किया जा रहा है। इसमें आदरणीय शिक्षा मंत्री जी की मंशा बहुत स्पष्ट है और उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द बहाली करी जाएगी, तो निश्चित तौर पर बहाली की जाएगी। और रही बात जहां तक आपके ईमेल और फोन का, तो मैं इसमें स्पष्ट रूप से आपको कह दूं कि जब कोई भी प्रक्रिया, आप खुद भी कोई भी मैच सब जुडिस होता है तो कोई जवाब देता है क्या? कोई भी पक्ष जवाब नहीं देता है, क्योंकि कोर्ट हमारे यहाँ सर्वोपरि है। और जैसे ही कोर्ट से हमें अधिकार मिल जाएगा, कोर्ट से हमें जो भी फैसला मिल जाएगा, अगर उसके बाद देरी होती है और उसके बाद आपका ईमेल और फोन नहीं कोई उठाता है, तो आप निश्चित तौर पर मुझसे कहिएगा, मैं इसमें जवाबदेह होगा और जवाब पूरी निर्भीकता के साथ मैं आपके साथ खड़ा होकर जी बिल्कुल। लेकिन अभी जब तक मामला कोर्ट में है तब तक आप थोड़ा इंतजार बिल्कुल। बात तो यहाँ पर आप लव सिंह जी ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये जरा बताइए कि सिर्फ एक मामला आपका कोर्ट में नहीं है। जो प्राथमिक शिक्षक है, यानी कि 94,000 शिक्षकों की बहाली का जो मामला है वो भी कोर्ट में है। बिहार एसटीईटी के तहत जो माध्यमिक शिक्षकों की बहाली होनी है, यानी 10वीं से लेकर 12वीं तक जो शिक्षक पढ़ाएंगे, उनका भी बहाली का मामला कोर्ट में फंसा हुआ है। इसके अलावा बिहार एसटीईटी के तहत जो फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं वो भी परेशान है, उनकी बहाली भी फंसी हुई है। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं, जो आवेदन से लेकर परीक्षा देने तक की सारी प्रक्रिया को फॉलो करते हैं, पैसे अपने खर्च करते हैं, उनको रोजगार नहीं मिलता, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जी लव सिंह जी, जवाब आपको ही देना है। नहीं तो बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि इसमें निश्चित तौर पे पैसे खर्च होते हैं, अभ्यर्थियों की एनर्जी भी खर्च होती है, लेकिन कोर्ट में भी उन्हीं में से कोई ना कोई चला जाता है। ऐसा नहीं है कि सरकार कोर्ट में चली जाती है और मामला को लंबित करना चाहती है। सरकार की मंशा पूरी तरह से स्पष्ट है और सरकार लोग बहाली करना चाहती है। हमारे अभ्यर्थियों की बहाली हो, हमारे यहाँ शिक्षकों की बहाली हो, माध्यमिक शिक्षक हो, उच्च विद्यालय के शिक्षक हो, सभी शिक्षकों की बहाली करने के लिए सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। लेकिन कोर्ट में सरकार अगर कोई चला जाएगा और कोर्ट उस पर टाइम देगी, सरकार से सवाल पूछेगी, जवाब मांगेगी, तो जब तक सवाल जवाब की प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती, जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता, तो इसमें सरकार कहां से दोषी है? सुकन्या, देखिए आलोक इसका जवाब देंगे। आलोक बताइए आलोक जी। बता देता हूं मैं। और देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने बताया कि सारी मामला कोर्ट में है, तो एसटीईटी का जो एग्जाम हुआ था उसका कोर्ट के आदेश पे ही रिजल्ट आया, और रिजल्ट आने के बाद जब बहाली की बात आ रही है तो इनके विभाग के द्वारा ये कहा जा रहा है क्या कि ये 7वां चरण के में होगा, पहले 6ठा चरण हमारा चल रहा है। जबकि ये एसटीईटी का जो विज्ञापन निकला हुआ था अक्टूबर 2019 में निकला हुआ था, और इसमें मूल विज्ञापन में ही पूरे सीट वगैरह सारे चीज दिए गए थे, और इसमें कोर्ट के आदेश के द्वारा ही रिजल्ट आया। तो मान लीजिए अगर 94,000 भर्ती या और किसी केस के कारण रुका हुआ है, तो एटलीस्ट इस भर्ती को तो ये प्रोसीड करके आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसको भी आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, इससे इनकी मंशा उस पर जाहिर होती है। दूसरी बात, 94,000 भर्ती जो रुकी हुई है और 30,020 माध्यमिक शिक्षकों की रुकी हुई है, उसके बारे में बता दूं कि 24 जुलाई 2020 को इन्होंने कोर्ट में दिया था, सरकार के द्वारा ये दिया गया था प्लीडिंग कि अभी कोरोना काल के कारण हमने बहाली प्रक्रिया को स्थगित किया है, उसमें 4% आरक्षण की जो मांग ब्लाइंड फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है, फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग हैं उनके लिए, और उसमें कोर्ट में खुद इन्होंने जाकर 24 जुलाई 2020 को कहा था कि अभी हम प्रक्रिया रोके हुए हैं कि हम इनकी जो मांगे हैं उसको पूरी करेंगे। और ये बार बार ये हर जगह कह रहे हैं, बातों को मीडिया में कह रहे हैं, विधानसभा में कह रहे हैं, लेकिन जो इनका रिस्पोंडेंट है ब्लाइंड फेडरेशन, उनको ये किसी तरह का लिखित जो इस तरह का जो मांग कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं। और ये समझिए 24 जुलाई 2020 से आज आपका 1-2 अप्रैल हो गया और अभी तक इस केस का न डिस्पोजल हो पाया और न सुनवाई हो पाई है। और सरकार ने जब खुद कहा था विधानसभा में कि 5 अप्रैल को सुनवाई होने वाली है, जबकि ना कोई केस की मेंशनिंग 5 तारीख को दिखा रही है। आप वेबसाइट भी चेक करवा सकते हैं, CWJC 4975 2020 केस है इनका, ब्लाइंड फेडरेशन ऑफ इंडिया का, और इसी कारण से भर्ती रुकी हुई है। तो एक तरफ तो 94,000 भर्ती और 30,020 भर्ती रुकी हुई 6ठी चरण की,
और यहाँ एसटीटी का रिजल्ट आ गया, कोर्ट के आदेश के बावजूद भी रिजल्ट जारी हो गया, और रिजल्ट जारी करने के बाद अब ये कह रहे हैं कि नहीं, पहले वो जो भर्ती चल रही है उसको हम पूरा करेंगे और तब ये भर्ती करेंगे, जबकि इस भर्ती का पिछले छठा चरण से कोई रिलेशन नहीं है। इसमें स्पष्ट जो है सीटें वर्णित है पहले से विज्ञापन में। इस भर्ती को चाहे तो सरकार आगे बढ़ा सकती है, लेकिन सरकार टाल मटोल कर रही है, केवल किसी भर्ती को पूरा करना नहीं चाहती है। ये इनकी रवैया खुद आपको बिल्कुल बिल्कुल। लव सिंह जी, यहाँ पर कई गहन लूप होल है आपकी पूरी प्रक्रिया में, या जो आप बातें कह रहे हैं कि मामला कोर्ट में है, इस वजह से बहाली नहीं हो पा रही है, और उस पर जो आलोक श्रीवास्तव है वो साफ बता रहे हैं कि कई दावे सरकार की तरफ से किए गए लेकिन उन दावों में दम नहीं है, वेबसाइट का भी ये जिक्र कर रहे हैं। ये जरा बताइए कि अगर ऐसे ही अगर आपके दावों में दम नहीं होगा तो आप कैसे भरोसा जीतेंगे? जी बिल्कुल, हम भरोसा जीत स्थिति बहुत भयावह थी। अगर उस समय हमारी सरकार कोई डिसीजन लेती है तो गलत है क्या? लोगों का जान बचाना सबसे पहले सरकार की प्राथमिकता होती है, तो लोगों का जान बचाना सरकार की प्राथमिकता थी। उस समय हमने जो उचित था उस समय किया, और जैसे ही सरकार ने कहा ऑनलाइन एग्जाम लेने के लिए, जैसे ही छूट मिला ऑनलाइन एग्जाम लिया। रिजल्ट की बात आई, कोर्ट में अभ्यर्थी ही गए थे, जैसे ही कोर्ट से फैसला हुआ कि आप रिजल्ट सुना सकते हैं, नहीं आपके ऑनलाइन एग्जाम की प्रक्रिया सही है, सरकार को सही ठहराया कोर्ट ने, तो हमने और रिजल्ट जारी कर दिया, और रिजल्ट जारी कर दिया तो उन अभ्यर्थियों की बहाली भी होगी, और निश्चित तौर पे होगी। आप निश्चिंत रहे, आप बहुत जल्द होगी। सरकार इसमें पूरी तरह से मंथन कर रही है, छठे चरण की, सातवें चरण की, दोनों चरण की बहाली होगी। और जैसे ही आरक्षण की प्रक्रिया है, सुकन्या जी, तो आप जानती हैं कि आरक्षण की कुछ मान्यता होती है कि इतने प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है, इतने प्रतिशत से कम आरक्षण होना चाहिए। ज्यादा जो वकील साहब है ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं, ज्यादा अच्छी तरह से बताएंगे। 4% आरक्षण के बाद जैसे ब्लाइंड और हैंडीक्राफ्ट लोगों ने किया है, उनका मामला चल रहा है, तो जब सरकार की मंशा क्लियर है कि हम उनको देना चाह रहे हैं, अगर सर जैसे ही कोर्ट इसमें निर्णय ले लेगा कि ठीक है, तो बिल्कुल हमारी सरकार आंख मूंद कर निर्णय लेगी कि हाँ ये ठीक है, और उस पर हम अमल करेंगे और उस आधार पर बहाली होगी। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। और ये आप मान लीजिए, मेरे सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट है, और माननीय नीतीश कुमार जी ने सुचिता की राजनीति की है, विश्वास की राजनीति की है, लोगों में विश्वास जगाया है, तभी नीतीश कुमार जी 20 साल से शासन कर रहे हैं। नहीं तो बिना विश्वास जगाए कोई शासन धोखा पर नहीं कर सकता। और हमने जब कहा है, और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक कहा गया है, तो उस काम को हम निश्चित तौर पे पूरा करेंगे। छठे चरण की भी बहाली पूरी हो जाएगी प्रक्रिया, और सातवें चरण की भी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और वकील साहब से ये बात आप पूछ सकती है कि आरक्षण कितने % तक जायज है। अब कोर्ट जब तक डिसीजन नहीं देता है, वो ज्यादा बेहतर जानते हैं। जब जी बिल्कुल, आलोक बोलिए। तब तक सरकार कोई डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं है। देखिए, कोर्ट ने जब इनसे 4% आरक्षण के बारे में पूछा है, तो इनको खुद कहना है कि 4% आरक्षण वो किस तरह से देंगे। 100 पॉइंट रोस्टर होता है, उसके अकॉर्डिंग ये 4% आरक्षण देंगे। इस बातों को कोर्ट में इनको रखना है और कोर्ट से प्रे करना है कि बहाली करने दिया जाए। लेकिन 24 जुलाई के बाद अभी आज 2 अप्रैल हो गया, कोरोना कब का खत्म हो गया, चुनाव हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई, लेकिन अभी तक इनकी सरकार जो है जाके कोर्ट में ये नहीं कह पाई है कि हाँ हमें लीव दिया जाए कि हम बहाली 94,000 भर्ती को जो है वो पूरा करें। दूसरी बात, ये बार बार 7वां चरण कह रहे हैं। 7वां चरण इस नई एसटीटी का जो 2019 में हुई है, इसका 7वां चरण से कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि छठा चरण जो चल रहा है वो पुरानी एसटीटी 2011 में हुई थी, और उसी 2011 के एसटीटी पास लोगों का प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण करके छठा चरण तक चला है। इस जो एसटीटी नहीं हुई है, इसमें ऑलरेडी सीट विज्ञापित की गई है, और विज्ञापित सीटों के अनुरूप जितने सीटें हैं हर विषय में, उसी के अनुरूप लड़कों को पास कराया गया है। और जब उसी के अनुरूप लड़के पास हुए हैं, तो इसमें कोई 7वां चरण वाली कोई बात नहीं है, बिकॉज ये नई भर्ती है और इसका पिछले चरण से कोई लेना देना नहीं है। अगर सरकार चाहे तो इस बहाली को लेकर आगे बढ़ सकती है, लेकिन सरकार की मंशा अब क्या है, ये तो लॉ सिंह ही ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि आखिर इस बहाली को भी क्यों अटकाया जा रहा है। आज से पहले चैनल पे जब आप आए थे तो आपने खुद कहा था कि आपका रिजल्ट जल्दी आएगा और बहाली प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन जब रिजल्ट आ गया तो अब सरकार कह रही है क्या
कि अब ये 7वां चरण में होगा और 6ठा चरण कोर्ट में लटका हुआ है और इसको 7वां चरण के नाम पे इसको टाल रही है, जबकि इसका 7वां चरण से कोई रिलेशन नहीं है। ये नई फ्रेश विज्ञापन है। और चलिए आलोक जी बने रहिए हमारे साथ, लव सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। इन सब के बीच अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं कि जब बहाली प्रक्रिया अटकती है तो उसका साइड इफेक्ट क्या कुछ होता है, क्या कुछ परेशानी बिहार वासियों को झेलनी पड़ती है, अभ्यर्थियों को क्या कुछ परेशानी झेलनी पड़ती है, वो जरा आप देखिए। बहाली के साइड इफेक्ट, जो बहाली प्रक्रिया अटकती है उसका साइड इफेक्ट देखिए। बहाली प्रक्रिया से लोगों का भरोसा उठ जाता है, बिना शिक्षक शिक्षा का स्तर गिर रहा है। सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद भी बेरोजगार अभ्यर्थी घूमते रहते हैं, अभ्यर्थी का समय और पैसा बर्बाद होता है। और इन सब के बीच बिहार में शिक्षा का स्तर लगातार गिरता है, सरकार से भरोसा उठता है, सरकार की बदनामी होती है और बहाली प्रक्रिया पर भी भरोसा उठ जाता है। आगे चलकर जब सरकार कोई बहाली निकालेगी तो एक मध्यम वर्गीय आदमी, जिसके लिए आवेदन शुल्क देना बड़ी बात है, जिसके लिए फॉर्म फिलअप करना एक जटिल प्रक्रिया है, वो इस प्रक्रिया से बचेगा। क्योंकि उसको ऐसा लगेगा कि अगर पिछली बहाली की प्रक्रिया अभी तक पेंडिंग है, मामला कोर्ट में फंसा हुआ है, सालों साल निकल गए, तो फिर मैं इस नई प्रक्रिया पर कैसे भरोसा करूं? अगर मैंने आवेदन कर भी दिया, मैंने आवेदन शुल्क भर भी दिया, तो क्या भरोसा कि मुझे नौकरी मिले या ना मिले? और इन सब के बीच सबसे अहम सवाल है जिससे हर बिहार वासी का जुड़ाव है, वो ये है कि शिक्षकों की कमी की वजह से जो बिहार के सरकारी स्कूल हैं वहां पर शिक्षा का स्तर लगातार गिर रहा है। कई प्राथमिक जो क्लासेस होती हैं, पहली दूसरी क्लासेस को तीसरी क्लासेस को कंबाइन करके चलाना पड़ता है, क्योंकि एक शिक्षक के भरोसे पूरा स्कूल चल रहा है। और ऐसे में ढंग से बच्चे एजुकेट नहीं हो पाते हैं और फिर बिहार में सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर पर भी सवाल उठने लगते हैं। और जब जवाब सरकार से मांगा जाता है तो सरकार 15 साल पुराने चरवाहा विद्यालय के कॉन्सेप्ट का जिक्र करेगी, लालू राज का जिक्र करेगी, लेकिन अपने राज्य में चल रही खामियों पर बात करने को सरकार तैयार नहीं है। और जब हमारी तरफ से, बिहार तक की टीम की तरफ से फोन किया जाता है, ईमेल किया जाता है, कोई जवाब नहीं आता। और इन सब के बीच जो नेता विरोधी दल हैं वो ट्वीट करके मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। जो अभ्यर्थी हैं वो कई बार सड़कों से मुद्दे को उठाते हैं तो कभी सोशल मीडिया के जरिए मुद्दे को उठाते हैं। लव सिंह जी, ये जरा बताइए कि अब तो आप बड़े चाव से पिछले 15 साल से चरवाहा विद्यालय के कॉन्सेप्ट पर सवाल उठाते हैं, लेकिन अब जो स्थिति चल रही है, जिस तरीके से आपकी अटकती बहाली की प्रक्रिया है, उसका भी जिक्र आगे चल के नेक्स्ट जनरेशन के नेता उठ करेंगे कि देखिए एक नीतीश कुमार का शासनकाल था जहां 10-10 साल बहाली की प्रक्रिया अटकती थी। जो 2016 से पहले की बहाली की प्रक्रिया है उस पर नतीजे 21 में भी नहीं होते हैं। 6-6 साल पूरी प्रक्रिया फॉलो करके अभ्यर्थी बैठे रहते हैं लेकिन बहाली नहीं होती है। तब आपके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। अभी मौका है, हो सकता है 2025 आ जाए तो आपको मौका भी ना मिले। क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल मौका है और मौके के हिसाब से बहाली भी होगी और 94,000 अभ्यर्थियों की बहाली भी होगी और उसकी प्रक्रिया भी पूरी करी जाएगी। पंचायत स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक बहालियों की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश भी सरकार ने दिया है। क्योंकि पंचायतों में बहाली की प्रक्रिया पूरी की जा रही है, प्रखंडों में बहाली की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। आप निश्चिंत होकर रहे, कोई भी सरकार और हमारी सरकार वचनबद्ध है, जब कही है कि बहाली करेंगे, सारी बाधाओं को दूर करके बहाली की जाएगी। आलोक जी कह रहे हैं, ठीक है, कानून के अच्छे जानकार हैं कि 6ठा चरण है, इसको सरकार 7वां चरण कर रही है। ये कोई 6ठा चरण 7वां चरण हम लोग हालमेल नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बहाली की प्रक्रिया अटकी हुई है, उसको पूरा करके दूसरे बहाली की प्रक्रिया को तुरंत से तुरंत पूरा किया जाएगा। जब सीटों के अनुसार से विज्ञापन निकलता है तो उसी के अनुसार से बहाली भी ले ली जाएगी। इसमें कहीं आलोक, क्या कुछ आप कहेंगे, बोलिए। कि सरकार की तरफ से नहीं अटकाया जाता है तो आप हमें बताइए कि 24 जुलाई 2020 को सरकार ने ये कहा था कोर्ट में कि कोरोना के कारण हम बहाली प्रक्रिया रोके हुए हैं, तो उसके बाद क्या अभी आपको 24 जुलाई से आज 6-7 महीने हो गए, क्या 6-7 महीने में कोर्ट में अपना पक्ष नहीं रखा सरकार ने अभी तक? और आज भी सरकार ने जब विधानसभा में ये बात बोला कि 5 अप्रैल को जो है हम अपना पक्ष रखने जा रहे हैं, कोर्ट में स्पेशल लीव मांगने जा रहे हैं, जबकि कोर्ट में कोई इस तरह के केस की मेंशनिंग नहीं दिख रही है और ना ही वेबसाइट पे दिख रही है। आप कॉज लिस्ट भी 5 तारीख का आ चुका है, 5 अप्रैल का, और उसमें 195 नंबर पे केस है। आप उम्मीद लगा सकते हैं कि मुझे तो नहीं लगता है कि उस केस की सुनवाई 5 अप्रैल को भी होने वाली है। लेकिन सरकार ने कैसे 20 दिन पहले ही अनाउंस कर दिया कि 5 तारीख को हमने मैटर फिक्स करवाया है। यही सबसे बड़ा चीज है कि सरकार कैसे विधानसभा में इस बात को बोल दी कि 5 अप्रैल को जो है
हम केस की सुनवाई करवाने जा रहे हैं प्लांट फेडरेशन वाले केस की। यही सबसे वाला सोचनीय विषय है कि विधानसभा में भी ये बात बोल दिया जाता है, जबकि हाईकोर्ट के वेबसाइट पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि 5 तारीख को केस की हियरिंग होने जा रही है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? मैंने भी सुना जब उन्होंने कहा कि 5 अप्रैल को पूरे मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द सुनवाई हो, हमने एप्लीकेशन डाला है। लेकिन जैसा कि अधिवक्ता आलोक श्रीवास्तव बता रहे हैं, उनका तो यही कहना है कि वेबसाइट पर ऐसी कोई जानकारी नहीं है। तो क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी नहीं थी या उनके नीचे काम करने वाले लोगों ने उनको गलत जानकारी आगे बढ़ा दी? बहुत ही सजग और बहुत पुराने अनुभवी नेता हैं, ऐसा कोई गैर जिम्मेदार बयान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि 5 तारीख को सरकार अपना पक्ष रखेगी। अभी भी आलोक श्रीवास्तव जी ने कहा कि 195 नंबर पर केस है, वो ठीक है। उन्होंने एक अनुमान लगाया कि 5 अप्रैल को हमारा केस पकड़ा जाएगा तो हम उस पर जवाब देंगे। निश्चित तौर पर अब मैं बोला ना कि कोर्ट की प्रक्रिया को मैं बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता जितना आलोक जी जानते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो चीज नहीं जानता हूँ मैं उसको स्वीकार करता हूँ। शिक्षा मंत्री जी ने बयान दिया है 195 नंबर पे हमारा केस है, तो जैसे ही आएगा 5 तारीख को आए तो 5 तारीख को ही जवाब देकर सरकार मांग लेगी। तो सरकार सजग है, जिस दिन भी आएगा सरकार उस दिन प्रे करेगी, अपना जमा करेगी और कोर्ट का जो डिसीजन होगा उसको मानते हुए हम बहाली। चलिए, इन सब के बीच बिहार तक की टीम जो है कुछ सवाल उठा रही है। बेशक शिक्षा मंत्री फोन ना उठाएं, ईमेल का जवाब ना दें, लेकिन मंत्री जी ये सवाल जरा देखिए, ये सुलगते सवाल हैं और इसका जवाब आपको देना होगा। सरकार का कोई बड़ा नेता इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है और बिहार तक की टीम के मेल का जवाब आप नहीं दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच हमारे कुछ सवाल हैं, बिहार तक की टीम के कुछ सवाल हैं, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। वो सवाल हम पूछ रहे हैं। सवाल ये है कि अभ्यर्थी को और कितना इंतजार करना होगा? शिक्षा मंत्री के जल्द बहाली के वादे का क्या हुआ? इस खस्ताहाल बहाली सिस्टम के लिए कौन जिम्मेदार है? कब सरकार जवाब देगी? और 5वां सवाल ये कि आखिर बहाली कब होगी? लव सिंह जी, सवाल आप देख रहे हैं, लेकिन सवाल ही है, सवालों का कोई जवाब हमारे पास नहीं है। ना शिक्षा मंत्री के पास जवाब है, ना बिहार सरकार के पास जवाब है, ना आपके पास कोई जवाब है। लेकिन इन सब के बीच ये जरा बताइए कि जो अभ्यर्थी हैं वो क्या करें? क्या आंदोलन करें? क्योंकि आंदोलन करते हैं तो आपकी पुलिस लाठियां बरसाती है, डंडे तोड़ती है हमारे अभ्यर्थियों के ऊपर। और इन सब के बीच जो पैसे उन्होंने पानी की तरह बहाए हैं आवेदन से लेकर हर प्रक्रिया में, उसका कौन जुर्माना भरेगा? देखिए सुकन्या जी, थोड़ा धैर्य रखें, जल्द से जल्द बहाली। ठीक है, आप धैर्य की बात कह रहे हैं। सवालों का मैं जवाब दे रहा हूं और पूरे सुकन्या जी, मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपके सारे सवालों का जवाब दे रहा हूं, मैं कुछ छिपा नहीं रहा। मैंने कहा 195 नंबर पर केस है, तो केस जैसे ही आएगा हमारी सरकार उस पर अपना जवाब देगी और जैसा कोर्ट का फैसला होगा हम बहाली जल्द से जल्द करेंगे। अभ्यर्थियों को थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि मामला जब सब जुडिस है उन्हीं लोगों के फायदे के लिए है, उन्हीं लोगों ने किया है। तो निश्चित तौर पे थोड़ा धैर्य रखें और हमारी सरकार इसमें बहुत सजग है और बहुत जल्द से जल्द बहाली की प्रक्रिया शुरू करना चाहती है और बहुत सारी बहाली की प्रक्रिया शुरू भी हो रही है। आप प्रखंडों में देख लीजिए, पंचायतों में देख लीजिए, जो प्राथमिक शिक्षक का है या माध्यमिक शिक्षक की बहाली का है, सब जगह प्रक्रिया करीब करीब पूरी की गई है और जल्द से जल्द उसका रिजल्ट निकाला जाएगा। और उसमें हाँ, ये ठीक है कि एक एक अभ्यर्थी कई कई जगह फॉर्म भर देते हैं और सब जगह कुछ अभ्यर्थियों का चयन भी हो जाता है, तो फिर वैसे स्थिति में कुछ सीटें रिक्त भी रह जाती हैं। तो निश्चित तौर पे आप थोड़ा धैर्य रखें। अभ्यर्थियों से मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा, जैसे ही सरकार को कोर्ट से कोई भी डिसीजन मिलता है अविलंब बहाली। लव सिंह जी, 3 बहाली की प्रक्रिया है जो अटकी है। पहली, प्राथमिक शिक्षकों की बहाली, जिनकी संख्या 94,000 है। दूसरी, बिहार STET के तहत शिक्षकों की बहाली भी होनी है जो माध्यमिक शिक्षक हैं। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन टीचर की बहाली भी होनी है। उनके ऊपर कोई केस नहीं चल रहा है, ऐसा हमारे कुछ जागरूक दर्शक बता रहे हैं, लेकिन वो प्रक्रिया भी अटकी हुई है। आलोक से बातचीत करते हैं। आलोक, फिजिकल एजुकेशन टीचर की बहाली का मसला जो है वो क्यों अटका हुआ है? इस बारे में कोई जानकारी आप तक पहुंची है क्या? देखिए, फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर का जो आया हुआ था उसका एग्जाम आपको हो चुका और 2020 में ही इसका रिजल्ट आ चुका है, फरवरी 2020 में।
और इसके ऊपर ये प्रेस विज्ञप्ति थी। मैंने पहले ही बताया कि अभी भी जो STT 2019 हुई है ये भी प्रेस ही विज्ञप्ति है, लेकिन इसमें जो रिजल्ट आया 3300 के आसपास रिजल्ट आया था, लेकिन अभी तक उसके बहाली की दिशा में भी कोई कवायद विभाग के द्वारा शुरू नहीं किया गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार इंतजार कर रही है कि कोई प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कोर्ट पहुंच जाए, ताकि सरकार के पास एक जवाब हो कि हम तो करना चाहते हैं भाई, लेकिन कोई व्यक्ति कोर्ट पहुंच गया है, इतना लंबा इंतजार क्यों करना पड़ता है? बिल्कुल सरकार हमेशा यही चाहती है कि अभ्यर्थी कोर्ट पहुंचे। अभी देखिए STT का रिजल्ट आया, अब इसकी बहाली जल्दी करनी चाहिए, तो 7वें चरण के नाम पे लोग अटका रहे हैं इसको, और तब तक पता चलेगा कोई और नाराज खेमा जिनका रिजल्ट नहीं हुआ वो फिर से कोर्ट में जाएंगे और फिर से कोर्ट में मामला फंसेगा, और इस तरह से प्रक्रिया जो है पंचवर्षीय योजना की तरह अभी आप देख रही हैं 2015 से 2021 हो गया और 6 सालों में एक भी शिक्षकों की नियुक्ति ये नहीं कर पाए हैं, जबकि इनके यहाँ जो रिक्त पदों की संख्या है वो लगभग 45% है। जितने सैंक्शन पोस्ट है उसके 45% सीट जो है खाली है, और ये स्थिति हाई स्कूल और सेकेंडरी हाई स्कूल में तो और भी ज्यादा खराब है। सीनियर सेकेंडरी में वहां पे आपको समझ लीजिए कि सीनियर सेकेंडरी पे 25% कैपेसिटी, आपको 25% सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट में टीचर अपॉइंटेड है, और जो हाई स्कूल है वहां पे आपको ऑलमोस्ट 50% के आसपास में। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार का ढुलमुल रवैया जो है, आप देख रही है डे बाय डे स्कूल नए नए खोले जा रहे हैं, यहाँ तक कि अब बच्चे भी विरोध करना शुरू कर दिए हैं। पेपर में निकला हुआ था कि बहुत कई कटिहार के स्कूल में टीचर नहीं रहने के कारण बच्चे जो है अब विरोध कर रहे हैं कि हमारे स्कूल में शिक्षकों को भेजा जाए। तो ये स्थिति है शिक्षा की, आप अंदाजा लगा सकती हैं कि क्या होगा बिहार में। बिल्कुल, शिक्षा के भविष्य पर तो सवाल है ही, लेकिन इन सब के बीच मैं जरा गुजारिश करूंगी अपने टेक्निकल टीम से कि ग्राफिक्स तो लगातार हमारे दर्शकों को दिखाते रहे। चलिए एक बार फिर से लाइव बुलेटिन के दरमियान हम कोशिश करेंगे कि फोन लगाया जाए शिक्षा मंत्री को और देखा जाए कि शिक्षा मंत्री जवाब देने को तैयार हैं कि नहीं। तो यहां पर देखिए, ये हमारी टेक्निकल टीम है, उनसे गुजारिश है कि ये जो नंबर है शिक्षा मंत्री का वो हमारे पास है, और 9534 करके ये नंबर है, इस पर हम कॉल करेंगे और देखते हैं कि शिक्षा मंत्री फोन उठाते हैं या नहीं। अगर शिक्षा मंत्री ने फोन उठाया तो समझिए कि लगेगा कि सरकार की इच्छा है, सरकार जो है वो यहां पर कॉल करना चाहते, बातचीत करना चाहती है, उस सरकार की संवेदना है। और अगर शिक्षा मंत्री कॉल नहीं उठाए तो मतलब साफ है कि सरकार इंतजार करती है कि मामला कोर्ट में फंसा रहे और सरकार जो है वो जवाब देने से बचती रहे। तो विजय कुमार चौधरी बिहार के शिक्षा मंत्री हैं और उनको हम फोन लगा रहे हैं और देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या कुछ है। ये देखिए, विजय चौधरी शिक्षा मंत्री बिहार सरकार, उनको मैं फोन लगा रही हूं। रिंग की आवाज आप भी सुन रहे होंगे, या तो ये फोन काट देते हैं या फोन नहीं उठाते हैं। ये विडंबना है बिहार की, जहां पर आप देखिए कि कैसे स्थिति बनी हुई है। बहाली का हम इंतजार कर रहे हैं, सालों साल गुजर रहे हैं, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी को फोन लगा रहे हैं, साहब फोन नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि सबसे आसान तरीका है किसी कठिन सवाल का जवाब देने से अगर आप बचना चाहते हैं तो फोन मत उठाइए, ईमेल का जवाब मत दीजिए। कॉल कर रहे हैं, वह अभी कॉल नहीं ले पा रहे। तो देखिए ये स्थिति है। आज सुबह से ही हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम पक्ष हम सरकार का जाने और जो सरकारी पक्ष है वो इस पर कुछ कहे, लेकिन बिना फोन उठाए, बिना मेल का जवाब दिए शिक्षा मंत्री को ऐसा लग रहा है कि वो अपनी जिम्मेदारियों से बच जाएंगे। तो हमने यहां पर फोन लगाने की कोशिश की, कोई जवाब नहीं आया। और आलोक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आलोक, क्या कुछ आप कहेंगे, बताइए। ये तो आपको खुद दिख गया होगा कि शिक्षा मंत्री जी जवाब देने की स्थिति में ही नहीं है, और इसी कारण से उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, ना उनकी टीम की तरफ से आपको। यही कारण हो सकता है, और तो कोई रीजन मुझे दिख नहीं रहा है। और आपने जो बहुत अच्छा एक बात बताया कि सरकार खुद इंतजार करती है कि कोर्ट में मामला जाए। STT की अभी तुरंत रिजल्ट आई है, जल्दी से इनको वैकेंसी क्लियर करना चाहिए। ऑलरेडी सीट विज्ञापित है, लेकिन फिर से ये इंतजार में है कि फिर कोई नाराज खेमा, जो असंतुष्ट खेमा हो, जो पास नहीं किया हो, फिर से कोर्ट में जाए और किसी तरह से मामला फिर से उलझ जाए। और ऑलरेडी 6ठा चरण पेंडिंग है ही, और इस STT को भी हम पेंडिंग करते हैं। यही मंशा सरकार की भी है, ये बिल्कुल बिल्कुल। लव सिंह जी,
अगर चुनाव का मौका आएगा तब यही शिक्षा मंत्री जो हैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूम के चुनाव प्रचार करेंगे, हाथ जोड़कर आएंगे और भरोसा देंगे कि हमें मौका दीजिए, हम बहाली करवाएंगे। लेकिन अभी 4 साल चुनाव नहीं है, इसलिए सबसे आसान तरीका है कि आप लोग जवाब देना बंद कर दें, फोन उठाना बंद कर दें, ईमेल का रिप्लाई करना बंद कर दें। क्या कहेंगे? जवाब देना अगर बंद कर देना होता तो मैं आपके ये लाइव चैनल पे बैठा नहीं होता। ये बात सरकार की मंशा नहीं है और बहुत सैकड़ों हजारों फोन जाते हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। सरकार शिक्षा मंत्री के पास संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, उनके साथ बहुत सारा काम है। मैं मान सकता हूँ किसी कारण से फंसे होंगे या फोन नहीं उठाए, ये एक अलग बातें हैं। नहीं तो 10 बार कोई फोन करता है तो ऐसा थोड़ी है कि फोन सबका तुरंत उठ जाए। ये जिम्मेवारी मैं मान ले रहा हूं आपको। अगर और इस तरह की सरकार की मंशा होती तो मैं जवाब देने के लिए यहाँ नहीं बैठता। सरकार सर जवाब देने तो आप बैठे हैं, लेकिन ना आपको कानूनी पेचीदगी की जानकारी है, ना पूरे मामले की जानकारी है। आप आश्वासन और भरोसे के अलावा और क्या दे रहे हैं, मुझे ये जरा बताइए। तो इसके सिवा और क्या चाहिए आपको? अगर कोर्ट निर्णय नहीं करेगा और फिजिकल एजुकेशन टीचर की बहाली का मामला कोर्ट में नहीं है, वो बहाली क्यों नहीं हो रही है? बहाली होगी। बिहार एसटीईटी का भी कोर्ट ने बोल दिया है कि रिजल्ट आप जारी कीजिए, बहाली कीजिए, उसमें भी बहाली नहीं हो रही है। एसटीईटी के मामला में अगर बहाली नहीं करना होता तो हम रिजल्ट जैसे ही कोर्ट कहा दूसरे और तीसरे दिन हमने रिजल्ट जारी कर दिया। रिजल्ट जारी करने का ये कहां से क्यों नहीं हम उसको आप टाइमलाइन दीजिए ना सर लव सिंह जी, मामला नहीं, टाइमलाइन दीजिए ना, टाइम दीजिए कि मैं 10 दिन में बहाली करवाऊंगा, 20 दिन में बहाली करवाऊंगा। अगर आप टाइम देते हैं और उतने दिन में बहाली कर देते हैं तब तो हम मानेंगे कि आप बैठकर सरकार का पक्ष रख रहे हैं और सरकार जवाब देने के मूड में है। लेकिन आप सिर्फ आश्वासन देंगे तो आश्वासन तो एक ट्वीट के जरिए भी कोई दे देगा, भरोसा तो कोई ऐसे भी दे देगा। उस भरोसे और आश्वासन का हमारे अभ्यर्थी क्या करेंगे? नहीं, भरोसा और आश्वासन से अभ्यर्थी को रखना है और बहुत ही जल्द सर आपके भरोसे और आश्वासन से अभ्यर्थी का घर नहीं चलेगा, उनके बच्चों की फी नहीं जाएगी। आपके भरोसे और आश्वासन से बिहार के शिक्षा का स्तर जो सरकारी स्कूलों में है वो बेहतर नहीं होने वाला है। उसके लिए आपको बहाली करनी पड़ेगी। बहाली पर बात करिए। सुकन्या जी, हमारे शासनकाल में शिक्षा का स्तर ऊंचा हुआ है, नीचे नहीं हुआ है। विद्यार्थियों को बैठने की जगह तो थी ही नहीं पहले के शासनकाल में, जब हमारा पूर्व का था। फिर कहेंगे कि आप पूर्व में जाएंगे। और आज भी हमारे सरकार की मंशा है, स्पष्ट रूप से हम बहाल करेंगे और बहाल करके शिक्षकों की जो कमी है उसको पूरा करेंगे। और निश्चित मानिए कि बहुत ही जल्द ये प्रक्रिया पूरी होगी और फिर हम आपके साथ बैठकर डिबेट करेंगे। चलिए, उस दिन का मैं तो इंतजार कर रही हूं, हमारे अभ्यर्थी भी इंतजार कर रहे हैं और आलोक को भी उसी दिन का इंतजार है। आलोक श्रीवास्तव जी, कोई फाइनल कमेंट? का स्तर फिर से ये कंपैरिजन कर रहे थे पिछले 10 सालों और 15 सालों से। मैं कहूंगा वर्तमान में आप कंपैरिजन कर लीजिए। भारत सरकार ने एक आंकड़ा जारी किया है जिसमें हर राज्य में कितने शिक्षकों के रिक्त पद हैं उसके पूरा ब्यौरा दिया गया है और टोटल सीट जो खाली है पूरे ऑल इंडिया में 9 लाख समथिंग, यानी अराउंड 10 लाख, और उसमें 3 लाख से ज्यादा सीटें केवल बिहार में खाली है। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि जब 3 लाख सीट खाली है तो कितने बच्चे शिक्षक के बिना पढ़ाई करते होंगे और बिना पढ़े उनकी क्या शिक्षा होती होगी और बिहार में शिक्षा का क्या स्तर है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द एसटीईटी की बहाली होगी, क्योंकि इसमें और स्वास्थ्य निदेशक में भी कोई किसी तरह की केस का कोई बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि सरकार इसकी बहाली की दिशा में आगे कदम बढ़ाएगी और 94,000 भर्ती में जो कोर्ट में मामला है उसमें भी सरकार चाहे तो अपना पक्ष जल्दी से जल्दी रख के और उस मैटर को डिस्पोज करवा के बहाली की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती है। और यही मैं उम्मीद करता हूं कि लव सिंह जी इस चीज को अपने संज्ञान में लाएंगे, अपने सरकार के संज्ञान में बातों को लव सिंह जी, पूरे डिबेट में आपने एक अच्छी बात कही कि जिस दिन फैसला होगा उस दिन बहाली भी तुरंत होगी और बैठकर हम यही चर्चा करेंगे। तो चलिए उस दिन का इंतजार करते हैं और उससे पहले जिस 5 अप्रैल को सुनवाई होने का सरकार दावा कर रही है, उस 5 अप्रैल का भी, उस सुनवाई का भी हम इंतजार करते हैं। जिस दिन सुनवाई हुई उसके तुरंत बाद फिर से हम एक बार इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर सरकार गंभीर हो ना
हो, बिहार तक की टीम गंभीर है और लगातार इस मुद्दे को उठाती रहेगी जब तक सभी शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली ना हो जाए। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आलोक आपका शुक्रिया। जेडीयू की तरफ से लव सिंह जी आप भी हमारे साथ जुड़े। लव सिंह जी आपका भी शुक्रिया। जी बिल्कुल, और इसी तरह रोज जनता से जुड़े मुद्दे लेकर शाम 7 बजे सोमवार से लेकर शुक्रवार तक हम आपके साथ जुड़ेंगे, आपके मुद्दे पर बातचीत करेंगे और लगातार आपके मुद्दे उठाते रहेंगे जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता। तब तक आप देखते